हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फैन वांगसन एंड श्यानवा। सो गाइस, आज मैं आप सबके साथ एक न्यू स्टोरी लेकर के आई हूँ, जिसका मतलब जो कि मेरी एक सब्सक्राइबर थी, उसने कहा था कि कोई एक मरमेड और माफिया के बीच की लव स्टोरी लेके आओ। तो मैं लेकर आ चुकी हूँ ऐसी ही स्टोरी, ठीक है। और ये स्टोरी श्यानवांग है, इसकी एक्सप्लेनर मैं हूँ, राइटर मैं हूँ। बस ये है कि मुझे थोड़ा सा मतलब टाइम लग गया इसे अपलोड करने में, बिकॉज़ मैं थोड़ा सा वीक फील कर रही थी और मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो मुझे रिकॉर्डिंग करने में से टाइम लग गया। एनीवेज, स्टोरी स्टार्ट करते हैं। और इस स्टोरी का नाम है नाउ यू आर माई पार्ट, आई थिंक यही। और ये स्टोरी एक मरमेड और एक ह्यूमन के लव मतलब बीच की लव स्टोरी है, ठीक है। इसमें वीइंग जो है हमारा, वो एक माफिया है, ठीक है। और वो कैसे माफिया बना, क्यों बना, ये सब हम स्टोरी में जानेंगे। और इसमें लान वांग जी जो है वो एक मरमेड प्रिंस है, इकलौता प्रिंस है मरमेड का, मरमेड किंगडम का, ओके। और वो समुद्र के बहुत ही बड़े गहराइयों के अंदर उसका एक महल है, वहीं पे वो रहता है, ठीक है। और रही बात इनके मिलने की, ये कैसे मिलेंगे, क्या होगा, इनके बीच की लव स्टोरी कैसे होगी, और मैंने इस स्टोरी का नाम पर्ल से रिलेटिव क्यों रखा है, ये सब आपको स्टोरी में पता चलेगा, ठीक है। तो हम ज़्यादा बातें नहीं करेंगे और मैं धीरे धीरे जैसे जैसे स्टोरी बढ़ती जाएगी मैं सारी जानकारी आपको देते जाऊंगी, ठीक है। अभी स्टोरी आप एंजॉय कीजिए। आई होप आप लोगों को मेरी ये स्टोरी पसंद आए, और अगर पसंद आए मेरे आपको ये स्टोरी, तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ में कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा, ठीक है। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, ताकि आपको इस स्टोरी का क्या, मेरी सारी स्टोरी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, ठीक है। तो चलिए हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकवास के। ऑलरेडी मैंने इतना बकवास कर दिया, बट फिर भी। और हाँ, बैकग्राउंड में कोई भी नॉइस हो तो उसे इग्नोर कर देना, बिकॉज इस टाइम मेरे घर के तरफ काफ़ी ज़्यादा बादल घेरे हुए हैं और बहुत तेज़ी से बादल गरज रहे हैं, ठीक है। तो इग्नोर कर दीजिएगा उस वॉइस को और सिर्फ मेरी वॉइस पे फोकस कीजिएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम स्टोरी को। स्टोरी की स्टार्टिंग होती है, हमें दिखाया जाता है एक फैमिली को जो कि काफ़ी अच्छी थे। एक मैन था, उसकी वाइफ थी और उसके साथ एक छोटा सा 7 साल का बच्चा था। वो तीनों ही एक रेस्टोरेंट में आए थे, एक बीच के रेस्टोरेंट में, समुद्र के बगल में ही एक काफ़ी खूबसूरत सा एक रेस्टोरेंट था, वहाँ पे आए थे। वहाँ पे आने के बाद वो सभी बैठते हैं, तभी उनके साथ मतलब वो उसी जगह पे एक और 2 से 3 लोग आते हैं और उसी टेबल पे जाकर बैठ जाते हैं। और यहाँ पे पता चलता है कि ये दोनों ही बिजनेस पार्टनर्स हैं और यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट मीटिंग्स के लिए यहाँ पे आए हैं, मीटिंग हुआ है इन लोग का यहाँ पे। तो वो जो बच्चा था 7 साल का, वो बोलता है, मॉम क्या मैं बीच पे जाके घूम सकता हूँ, मुझे वहाँ पे खेलना है। तो उसकी मॉम बोलती है, बेटा अकेले कैसे जाओगे तुम, हाँ थोड़ा सा रुक जाओ, मेरा मीटिंग ख़त्म हो जाने दो, फिर मैं चलूँगी, ठीक है, तुम्हारे साथ। तो उसके बगल में ही जो उसका हस्बैंड बैठा था, वो बोलता है, कांग से जाने दो, नो बच्चा है, खेलने दो, हम लोग तो यहाँ पे बैठ के मीटिंग्स की बातें करेंगे, वो यहाँ पे बैठे बैठे बोर हो जाएगा। तो कांग से सरन बोलती हैं, चांग से तुम क्या चाहते हो, मेरा बच्चा है, इकलौता मेरा बच्चा है, वो खो जाएगा तो वी चांग से बोलते हैं कि नहीं खोएगा, मैं अपने बॉडीगार्ड्स को भेज दूंगा ना इसके पीछे। तो फिर कांग से सरन बोलती है, अच्छा ठीक है, जाओ तुम खेलो। फिर उसके बाद वो कुछ बॉडीगार्ड्स को बोलती हैं कि विंग पे नज़र रखना, उसे आंखों से दूर मत होने देना। तो वो सभी बॉडीगार्ड्स यस मैम बोलकर चले जाते हैं विंग के पीछे पीछे। विंग जो कि उन सभी बॉडीगार्ड्स के साथ आता है बीच पे। फिर उसके बाद वो अपने बॉडीगार्ड्स को बोलता है, देखो तुम ना दूर से मेरे ऊपर नज़र रखो, ठीक है, मेरे खेल में डिस्टर्ब डालने मत आना। तो वो सभी बॉडीगार्ड्स एक दूसरे को देखते हैं, फिर बोलते हैं, लेकिन यंग मास्टर
आपका ख्याल हम लोग को रखना है। तो फिर विंग बोलता है मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ, ठीक है, और कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो मैं तुम्हें बुलाऊँगा, ठीक है, तुम बस दूर से मेरे ऊपर नज़र रखो। तो वो सभी बॉडीगार्ड्स बोल देते हैं ठीक है सर। उसके बाद विंग जो है ना एक बड़े से चट्टान पे जाता है और जाने के बाद वहाँ पे वो बैठ जाता है और वो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा देखता है, सुंदर वो समुद्र का। और विंग, जी हाँ, वो कोई और नहीं, हमारा फर्स्ट मेन लीड विंग ही है, ठीक है। तो विंग जो है वो उस खूबसूरत नज़ारे को देख ही रहा था और अपने आँखों को इधर से उधर टहला रहा था। तभी उसकी नज़र जाती एक लड़का पे जो कि अपर से नेकेड था। वो काफ़ी छोटा सा बच्चा था, देखने से वो लग रहा था कि शायद 5 साल का होगा। तो विंग जो है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो सोचता है कि क्या है, चलो चल के देखते हैं। ऐसा बोल के वो पत्थर से उतरता है और पत्थर ही पत्थर वो चल के, पत्थर के ऊपर से पत्थर चल के उस लड़के के पास जाता है। तो वो देखता है कि एक लड़का जो कि पत्थर में फंसा हुआ है, उसका पैर शायद फंसा हुआ है और वो नहीं निकल पा रहा है। वो काफ़ी जैसे उसका हालत ऐसा हो गया कि जैसे वो अभी बेहोश हो जाएगा। तो वो विंग जो है ना वो उसके पास जाता है, वो उस लड़के को देखता है और फिर वो पूरा शॉक्ड। वो मन में सोचते हैं ये कैसा बच्चा है, इसकी आधी शरीर तो मेरे जैसी है लेकिन आधी शरीर एक फिश की जैसी क्यों है, ये काफ़ी ज़्यादा अजीब है। फिर भी वो उस पत्थर को जैसे तैसे करके ढकेलता है। अब वो उसके पैर से, मतलब उस लड़के के मछली जैसी पूंछ से हटा देता है और विंग उस लड़के को बहुत ही मुश्किल से उठाता है, अपने गोद में उठाता है। बिकॉज उस लड़के का जो मछली जैसा जो पूंछ था वो काफ़ी ज़्यादा स्लिप कर रहा था, तो उसे बहुत ही मेहनत से उसे गोद में उठाता है और वो उसको एक पत्थर पे ले जाकर बैठाने की कोशिश करता है। लेकिन वो पानी पानी बार बार बोल रहा था। तो जो वो विंग रहता है वो उस लड़के को बोलता है लगता है इसे प्यास लगी है। तो वो ना उसको उठाता है फिर से और समुद्र के पास लेकर के जाता है और उसको बोलता है कि क्या तुम ये पानी पियोगे, रुको मैं हाथ से पिलाता हूँ। लेकिन वो लड़का ना खसकने लगता है पानी के अंदर जाने के लिए। तो वो बोलता है कि क्या तुम अंदर जाना चाहते हो। तो वो जो छोटा सा बच्चा था ना वो हाँ में सही हिला देता है। तो फिर विंग उसे अपने गोद में अच्छे से उठाता है और उसे हेल्प करता है पानी के और अंदर जाने में। और थोड़ी देर बाद वो लड़का अपने पूरे अच्छे से विज़न में आ जाता है, मतलब उसे अच्छे से सब चीज़ दिखाई देने लगता है। और क्योंकि उसे पानी मिल गया था तो उसको थोड़ा सा ताकत मिल गया था। तो फिर वो बच्चा विंग को देखता है और जब वो विंग को देखता है ना वो एक छोटी सी स्माइल करता है और फिर वो थैंक यू जैसे बोलते हैं ना सर को झुका के, वैसे थैंक यू बोलता है। तो विंग जो है ना एक स्माइल करता है और बोलता है कोई बात नहीं तुम जाओ, ठीक है, ऐसा बोल के बाय बाय कर देता है। और फिर उसके बाद वो जो बच्चा रहता है छोटा सा 5 साल का, वो भी अपने हाथों से उसी की तरफ बाय बाय करता है। उसके बाद वो पानी में डुबकी लगा लेता है। और फिर इधर विंग बोलता है ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत बाबू था, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, पता नहीं फिर कब मुलाकात होगी इससे। कितना छोटा सा है, काश वो अपने घर पहुंच जाए सही सलामत। बट उसे ये नहीं पता था कि आखिरकार ये बच्चा है क्या, मरमेड है या मतलब पूरा मछली है या पूरा इंसान, उसे नहीं पता। बस उसे पता था कि मतलब उसे पानी के अंदर जाना है, वो शायद पानी के अंदर रहता है इसलिए वो उसे छोड़ देता है पानी के अंदर। उसके बाद वो उसके बॉडीगार्ड जो है ना वो उसके पास आता है और बोलते हैं यंग मास्टर आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तो विंग बोलता है क्या कर रहा हूँ, मैं समुंदर को देख रहा हूँ, तुम्हें क्या हो रहा है। तो फिर वो बॉडीगार्ड्स बोलते हैं कि यंग मास्टर चलिए मैम आपको बुला रही हैं। तो विंग जो है ना वो चल जाता है उन लोगों के साथ। उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ से सीन शिफ्ट करके हमें करीब 20 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। 20 साल हो गए हैं विंग को उस समुद्र के पास गए हुए और ये दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है, बहुत ज़्यादा आगे, या फिर ये कहें कि इतना आगे कि लोगों का इतना हिम्मत हो चुका है कि आए दिन कहीं भी
किसी का भी मौत हो जाता है। तो चलिए हम यहाँ से सीन शिफ्ट करके हमें दिखाया जाता है एक कार का सीन। एक काफ़ी लंबी कार है, ब्लैक कलर की पूरी, और उस कार के अगल बगल बहुत सारे बॉडीगार्ड्स हैं जिनके हाथों में बहुत ही बड़ी बड़ी गन है। किसी किसी के हाथ में छोटी छोटी गन है, तो किसी किसी के हाथ में काफ़ी बड़ी बड़ी गन है, जो कि अपने कंधे पे रख के कोई सिगरेट पी रहा है तो कोई अब आपस में बात कर रहा है। बस ये है कि उस कार की रखवाली कर रहा है, ठीक है। अब हमें डायरेक्ट उस कार के अंदर का सीन दिखाया जाता है। उस कार के अंदर कुछ लोग बैठे हुए हैं, जिनमें से कुछ के पास कुछ के बगल में ही जस्ट मतलब उनके सामने एक टेबल रखा है, वहाँ पे कुछ गन रखे हैं। मतलब वहाँ पे 2 इंसान बैठे हुए हैं और दोनों के सामने एक गन रखा हुआ है, और उन लोग से अपोजिट में एक इंसान बैठा हुआ है और उसके भी हाथों में गन है और वो अपने गन को देख रहा है ईविल स्माइल के साथ। फिर वो जो 2 इंसान है वो बोलता है, तू रोकड़ा लाया? तो वो इंसान जो कि गन अपने हाथ को मतलब अपने हाथ में रखे हुए गन को देख रहा था, वो बोलता है, तू माल लाया? तो वो जो इंसान बोला था कि रोकड़ा लाया, ठीक है, वो इंसान बोलता है, हाँ मैं माल लाया हूँ। तो उधर से वो इंसान बोलता है, तो मैं रोकड़ा भी लाया हूँ। ये सुनते ही वो जो है ना इंसान बोलता है, चल माल निकाल। फिर उसके बाद वो जो इंसान 2 बैठे हुए थे, वो दोनों ही अपने अपने पास से 2 बॉक्स निकाल के सामने रखते हैं और उसे खोल देते हैं। उसके अंदर कुछ ड्रग्स शायद थी, कुछ ड्रग्स था, कुछ नशीली चीज़ थे, मतलब 2-3 चीज़ अलग अलग तरीके का ड्रग्स था, ठीक है। कोई इंजेक्शन टाइप था, तो कोई पाउडर टाइप था, कोई कैप्सूल टाइप था, ठीक है। तो वो इंसान एक पाउडर टाइप का ड्रग्स उठाता है और स्मेल करता है, उसके बाद वापस उसे फेंक देता है उसी बॉक्स मतलब उसी क्या बोलते हैं बॉक्स में, ठीक है। फिर उसके बाद वो इंसान बोलता है, अपने पीछे मतलब उसके पीछे एक आदमी बैठा हुआ था, उसको इशारा करता है कुछ बॉक्स को निकालने के लिए। उसका क्या बोलते हैं, अटैची नहीं क्या बोलते हैं उसे, मैं नाम भूल गई, ठीक है। तो मतलब उस बॉक्स को निकालता है, निकालने के बाद वो उसको दे देता है उस इंसान को। फिर वो इंसान जिसके हाथ में गन था वो उस बॉक्स को खोल देता है। उसमें काफ़ी सारे पैसे थे, बहुत ज़्यादा पैसे थे। तो वो इंसान जो है ना, जो 2 आगे बैठे हुए थे, उनके आँख में एकदम चमक आ जाती है और वो उस पैसे की तरफ बढ़ ही रहे थे, तभी वो इंसान उस बॉक्स को बंद कर देता है और फिर उस पैसे को वापस अपने पास रखते हुए बोलते हैं, मैं कैसे यकीन कर लूँ कि ये असली है? तो वो बोलता है, अरे सच में माल मेरा असली है, पूरा असली है। तो फिर वो इंसान जो सामने बैठा था बोलता है, प्रूफ दिखा? तो ये सुनते ही वो जो दोनों इंसान बैठे थे ना, तो फिर वो बोलते हैं, प्रूफ दिखाऊं? ठीक है, मैं एक बार मैं इसे यूज़ करता हूँ, मैं खुद यूज़ करता हूँ। तो फिर वो इंसान ने एक स्माइल करता है और फिर उसके बाद वो दोनों में से एक इंसान उस ड्रग्स का इस्तेमाल करता है खुद पे, और वो सच में नशे में हो जाता है। ये देखते ही ना वो इंसान बोलता है, इंटरेस्टिंग, ओह तुमने मेरे कहने पे ड्रग्स को यूज़ भी कर लिया, इंटरेस्टिंग। ऐसा करके वो अपने गन को देखता है और बोलता है, तुम्हें पता है किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करने से पहले आगे वाले इंसान पे भरोसा करना चाहिए कि क्या वो बोल रहा है, उसके पीछे वजह क्या है, ठीक है। और तुमने ये ना करने में गलती कर दी, सबसे बड़ी गलती, कि तुमने मुझ पे भरोसा करके अपने पार्टनर को ट्रस्ट दे दिया।
ये सुनते ही वो इंसान काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। और दूसरा इंसान तो ड्रग्स के नशे में था, वो तो बेहोश हो गया था, लेकिन वो इंसान जो होश में था ना वो काफ़ी ज़्यादा घबरा गया था। वो बोलता है तो तुम ये क्या कह रहे हो? हाँ। तो फिर वो इंसान जो है ना वो गन दिखाते हुए बोलते हैं अलविदा, ऐसा करके वो शूट कर देता है। और फिर वो जो ड्रग्स में था, मतलब जो ड्रग्स लिया था, उस इंसान को भी शूट कर देता है। उसके बाद वो अपने असिस्टेंट की तरफ देखता है और बोलता है साफ़ करो ये सब। उसके बाद उन बॉडीज़ को हटाया जाता है, वो सीट को क्लीन किया जाता है, और वो जो ड्रग्स था ना उसको ना वो ले लेता है उस बॉक्स को, और फिर बोलता है तो क्या इसे भी वहीं भेजना है? तो फिर वो इंसान एक स्मेल करता है, बोलता है वहीं भेजना है, जल्दी जाओ, भेज दो, जल्दी जाओ जल्दी। तो फिर वो ओके बोल देता है। उसके बाद उस कार से वो निकल जाता है। उसके बाद वो कार वहाँ से निकल जाती है, वो बॉडीगार्ड्स भी उसी कार के पीछे पीछे चले जाते हैं, ठीक है। और वो कार एक बहुत ही बड़े मेंशन के सामने आके रुकता है। उसमें से वही इंसान जो कि ब्लैक कलर का ड्रेस पहना हुआ था, चश्मा वेयर किया था ब्लैक कलर का, वही इंसान उस कार से निकलता है। निकलने के बाद वो उस मेंशन में जाता है और बोलता है भाई वी कहाँ हो, जल्दी बाहर आओ। भाई वी कहाँ हो, वी वुशियान। तभी एक आवाज़ आता है स्टॉप इट बॉय, चिल्ला क्यों रहे हो? हाँ मैं यहीं तो हूँ। तो फिर वो इंसान बोलता है अच्छा मैंने देखा नहीं। वो एक्चुअली वी वुशियान था जो कि लिविंग रूम में ही बैठा हुआ था। और वो इंसान जो कि अभी भी ब्लैक ड्रेस में आया है एंट्री करके, वो चिल्ला रहा है कब से। तभी विभूषण बोलता है सुयांग बताओ क्या हुआ है, तुम क्यों चिल्ला रहे हो? मेरा सर ऑलरेडी फट रहा है, तुम और मत फटाओ। तो फिर जो सुयांग है, जी हाँ ये हमारा सुयांग था, सुयांग फटाफट जाता है और फिर बोलता है क्या मैं सर दबा दूँ? तो ऐसा करके वो फटाफट दबाना स्टार्ट कर देता है। फिर विंग उसे घूर के देखते हुए बोलता है तुमने फिर से वही कांड किया। तो फिर जो सुयांग है ना अपना दांत दिखाने लगता है और फिर बोलता है मैं क्या करूं, मुझे मेरे हाथ में खुजली हो रही थी, उसने मेरे ऊपर भरोसा कर लिया ना, इसलिए मैंने मार डाला। तो ये सुनते ही विंग बोलता है तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। हाँ, तुम भी ना सुयांग, सिर्फ नॉर्मल सा उसके पास जो उसका ड्रग्स का सामान था उसे हड़पना था, ना कि मारना था उन लोग को यार। तभी सुयांग बोलता है अगर हम लोग मारते नहीं तो वो जा कर के अपने बॉस को बता नहीं देता क्या कि हम लोगों ने लूट लिया उसे। तभी विंग बोलता है तुम कहाँ से ऐसा दिमाग लाते हो? हाँ कहाँ से लाते हो? तो सुयांग बोलता है तुम्हारे पास से, ऐसा बोल के एक स्माइल करता है। तभी विंग जो है ना एक चपाटा मारता है खींच के और बोलता है सट आप बेवकूफ़ कहीं का, अब ये सब मुझे संभालना होगा। तभी सुयांग बोलता है ऑफ कोर्स, क्योंकि तुम माफिया बॉस जो हो, मेरे माफिया किंग, मेरे हैंडसम सिंह किंग, प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो ना, मेरे दोस्त, मेरे भाई। तो ये सुनते ही ना विंग उसे एकदम तीखी नज़रों से देखता है और फिर बोलता है बेटा तू तो गया, तू पिटेगा मेरे हाथों, बहुत बुरी तरीके से पिटेगा। तभी पीछे से एक आवाज़ आता है क्यों पिटने वाला काम करते हो सुयांग तुम? तभी सुयांग उसके तरफ देखता है और फिर बोलता है भाई चैंग मैं क्या करूं, हो जाता है, बस मैं जानबूझ के नहीं करता हूँ, वो अपने आप ही हो जाता है। तो विंग बोलता है इससे कुछ काम नहीं होता है, वो भूत इसका कर देता है। तभी जियांग चैन हंसने लगता है बहुत ज़ोर ज़ोर से और फिर बोलता है तुम दोनों का ना मैं क्या ही करूं सुयांग, ऐसा हरकत मत क्या करो ठीक है, बाद में विंग ही फंस जाता है, उसे ही सब चीज़ संभालना पड़ता है ना। तो फिर सुयांग बोलता है ना तो ठीक है, अगली बार से मैं नहीं जाऊंगा ये सब डील करने। हाँ। तो विंग बोलता है अगली बार भी तू जाएगा, उसके अगली बार भी तू ही जाएगा और उसके अगली बार भी तू ही जाएगा। ये सुनते ही सुयांग का मुंह एकदम छोटा सा हो जाता है और बोलता है क्या जुलूम है यार मेरे ऊपर, मतलब सब नहीं करूं, ऐसा बोल के वो नकली आंसू निकालने लगता है। तभी विंग बोलता है ओवर एक्टिंग,
ए मगरमच्छ का आंसू मत निकाल, जा करके देख सारा काम हुआ कि नहीं। तो ये सुनते ही जो शुयांग है बोलता है तुम मुझे रोने भी मत दो, ऐसा बोल के वो पैर पटकते हुए चला जाता है एक मतलब रूम की तरफ चला जाता है। ठीक है, तभी जैंग चैन उसके पास आता है और बैठता है, फिर हंसते हुए बोलता है क्यों बेचारे को परेशान कर देते हो। हाँ, तो विंग बोलता है मैंने क्या किया, हाँ मैंने क्या ही कर दिया, मैंने तो कुछ किया नहीं, मैंने तो सिर्फ उसको छोटा सा काम बोला था, वो भी उसने गड़बड़ करके आ गया। तो फिर जैंग चैन हंसते हुए बोलता है भाई शांत हो जा, ठीक है शांत हो जा। वैसे अब उस माल का क्या करना है, उस सामान का क्या करना है। तो विंग बोलता है क्या ही करना है, उसको जाओ टेस्ट लैब में ले जा करके उसको टेस्ट करो कि उसमें कौन कौन सा केमिकल्स का यूज़ किया गया है, और साथ ही साथ उसको गवर्नमेंट को सौंप दो कि इस चीज़ का यूज़ किया जा रहा है ड्रग्स को बनाने में, और उस चीज़ का बैन किया जाए। अगर उन लोगों ने बैन नहीं किया तो फिर मुझे बताना, मैं बताता हूँ उन लोग को। तो फिर जो जैंग चैन है ना वो एक स्माइल करता है, फिर बोलता है ठीक है मैं जाता हूँ, ऐसा बोल के वो भी उठ जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। फिर विंग बोलता है सब के सब मेरे सर पे आ गए, कहाँ से मैं लेके आता हूँ इन लोग को। हाँ पर कोई बात नहीं, यही तो मेरी एक फैमिली है और तो कोई बच्चा ही नहीं, ऐसा बोल के वो एक फ़ोटो की तरफ देखता है जहाँ पर 2 इंसान थे, एक कांग से सरन, दूसरा विचांग से। ये विंग के मॉम डैड है। विंग के मॉम डैड का डेथ हो गया था तभी जब विंग 18 साल का था, और उसके बाद से विंग ने अपने माँ बाप का पता लगाया कि आखिरकार उनका डेथ हुआ था नॉर्मली या फिर उन्हें मारा गया था। तो उन्हें पता चला गया, मतलब विंग को पता चला था कि विंग के मॉम डैड का डेथ कोई नॉर्मल डेथ नहीं था, और इसीलिए विंग इस फील्ड में आया है। फिर उसके बाद उसके ही जस्ट बगल में एक फ़ोटो को देखता है, वहाँ पे 2 इंसान थे, एक जियांग फैम है, दूसरा मैडम यू। विंग सोचता है मेरा अंकल आंट, भला इनकी क्या गलती थी जो इनको भी मार डाला उन लोगों ने। मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, मैं सबको चुन चुन के मारूंगा और सबका बदला लूँगा। ऐसा सोचते ही उसके आंखों में एक जुनून था, एक आग था। अब यहाँ से सीन शिफ्ट करके हमें दिखाया जाता है एक बहुत ही खूबसूरत सा महल जो कि पानी के अंदर था, और उस महल के अगल बगल बहुत सारी मछलियाँ थीं, और वो मछलियाँ आपस में बातें कर रही थी। अरे तुम्हें पता है राजकुमार फिर से बदमाशी करते हुए पकड़े गए, अब क्या होगा उनका। तभी दूसरा मछली कहता है जो कि एक डॉल्फिन था, वो बोलता है क्या होगा, क्या पनिशमेंट मिलेगी, तभी उन्हें राजगद्दी दिया जाएगा। तभी वो जो पहला मछली था वो भी एक डॉल्फिन ही था, तो वो डॉल्फिन बोलती है हाँ सही कहा, अब तो ये आदत सा हो गया है हमारा प्रिंस के पनिशमेंट के सुन के। ऐसा बोलते ही वो दोनों ही डॉल्फिन्स हंसने लगती हैं। अब हमें एक मरमेड को दिखाया जाता है जो कि मेल मरमेड था। उसका जो टेल था, फिश वाला जो टेल था वो काफ़ी ज़्यादा सुनहरे रंग में था, ब्लू का मिक्सर था, ब्लू और गोल्डन का मिक्सर था, वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था उसका टेल। और वो मरमेड बहुत ही तेज़ी तरीके से तैर कर कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है, मतलब पूरे महल में चक्कर लगा रहा है। उसके पीछे पीछे एक फीमेल मरमेड है जो कि उसे पकड़ने की कोशिश कर रही है। तभी वो बोली लान वांग जी मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुम जल्दी इधर आओ, जल्दी आओ, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, हाँ तुम एक प्रिंस हो, तुम कहीं से भी प्रिंस लगते हो, तुम क्राउन प्रिंस हो लान वांग जी, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा है, तुम मेरे पास आओ। तभी वो लान वांग जी हाँ हमारे स्टोरी का सेकंड मेन लीड, वो बोलता है नहीं माँ मैं नहीं आऊँगा आपके पास, अगर मैं आया ना तो आप फिर से मुझे पीटोगे और मैं नहीं पीटाना चाहता। तभी वो लेडी बोलती है जिसका नाम है लैन ई, वो बोलती है
तुम सच में तुम बहुत ज़्यादा बदमाश हो गए हो ना। अगर एक बार मेरे हाथ में आ गया ना, मैं सच में इतना पीटूंगी ना तुम्हें, इतना कि तुम दोबारा ये हरकत करोगे नहीं। तुमने उनके साथ क्या किया है, उनका तुमने किस तरीके से दाढ़ी जला दिया है। तो वांग जी बोलता है मैं क्या करूं, मुझे अंकल का वो दाढ़ी पसंद नहीं आता। जब देखो तब वो दाढ़ी पे हाथ ऐसे लगाते रहते हैं, मुझे पसंद नहीं आता है ना। तभी पीछे से एक इंसान बोलते हैं तुम मुझे बोलते ना, मैं काट देता, तुमने मेरी दाढ़ी जला दी, ये अच्छी बात नहीं है बेटा। ये सुनते ही लानवांग जी हंसने लगता है ज़ोर ज़ोर से, और वहाँ पे कुछ मछलियाँ भी थी, वो भी काफ़ी ज़्यादा हंसने लगती हैं। बहुत ज़्यादा वो फनी सीन हो जाता है। फिर लान कुरैन बोलता है तुम इस तरीके से मेरे साथ कैसे कर सकते हो, हाँ मुझे ऐसा पनिशमेंट क्यों दे रहे हो। तो फिर लानवांग जी बोलता है तो आपने मुझे क्यों कहा ऐसा, हाँ कि मैं नालायक हूँ। मैं इतना काम करता हूँ, मैं इस सेक्ट को संभालता हूँ, मैं इस किंगडम को पूरे संभालता हूँ, पूरे जितनी भी यहाँ पे फिशेस है मैं सबको संभालता हूँ, और आपने मुझे कहा, कैसे कहा कि मैं कुछ नहीं करता। ये सुनते ही जो लैन कुरैन है वो बोलते हैं मुझे माफ़ कर दे भाई, मुझे माफ़ कर दे, मैं आज के बाद ऐसा कुछ नहीं बोलूँगा, मुझे माफ़ कर दे मेरे बाप। तो वांग जी बोलता है ठीक है मैंने माफ़ किया आपको। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है एक इंसान को जिसके सर पे क्राउन था, वो किंग था यहाँ का, लैन चिंगेंजुन। वो बोलते हैं अच्छा ठीक है सब शांत हो जाओ। ये सुनते ही सब शांत हो जाते हैं। फिर उसके बाद सब लोग उन्हें वो करते हैं। उसके बाद चिंगेंजुन बोलते हैं बेटा वांग जी सुनो मेरी बात ध्यान से, ठीक है। तो वांग जी बोलता है जी फादर। फिर उसके बाद चिंगेंजुन बोलते हैं सीरियस टोन में, देखो तुमने अपने किंग बनने का सारा टास्क पूरा कर दिया है, लेकिन अब तुम्हें अपना एक लास्ट टास्क पूरा करना होगा। तो वांग जी जो है ना वो करते हुए बोलता है जी पिताजी। फिर उसके बाद चिंगेंजुन बोलते हैं अब तुम्हें जाना होगा धरती पे, तुम्हें जाना होगा इंसानों के बीच, और वहाँ जाके तुम्हें कुछ ऐसे इंसान की हेल्प करनी होगी जो कि अपने इस लाइफ से परेशान हो चुके हैं, ठीक है। तुम्हें उनकी हेल्प करनी होगी और उसके बाद वापस हमारे इस लैंड किंगडम में आना होगा, और उसके बाद यहाँ का तख्त तुम्हें संभालना होगा, क्योंकि अब मेरी ये जिम्मेदारी नहीं रही, अब तुम्हें ही ये सब कुछ संभालना होगा, तुम्हें इस पूरे किंगडम को संभालना होगा। और तुम इतने लायक तो हो चुके हो कि अब तुम इस पूरे किंगडम को आराम से संभाल सकते हो कि बिना किसी सहायता से। तो जो लानवांग जी वो फिर से वो करते हुए बोलता है जी पिताजी। फिर जो है चिंगेंजुन बोलते हैं कि ठीक है तो तुम्हें जल्द ही निकलना होगा वहाँ के लिए। तो लैनी बोलती ये क्या बात कर रहे हैं, क्या मेरा बेटा अकेले जाएगा। तो चिंगेंजुन बोलता है तो आप क्या चाहती हैं महारानी, आप बताइए हमें। तो लैनी बोलती है इसके साथ कुछ लोगों को भेजो, मुझे इस पर भरोसा नहीं, ये कुछ ना कुछ कांड ज़रूर करेगा। तो चिंगेंजुन बोलते हैं पर इसे अकेले ही वो काम करना होगा। तो जो वांग जी है वो बोलता है माँ आप टेंशन मत लीजिए, मैं कर लूँगा, मैं संभाल लूँगा सब कुछ। तो लैनी बोलती पर मुझे तुम पे विश्वास नहीं। तो वांग जी बोलता है एक बार तो कर लीजिए, मैं कर लूँगा, सब चीज़ संभाल लूँगा मैं, आप टेंशन मत लीजिए। तो फिर लैनी बोलती है पक्का ना। तो वांग जी बोलता है जी माँ। ऐसा सुनते ही फिर उसके बाद वो शांत होती हैं, फिर बोलती है ठीक है जाओ तुम और अपना ख्याल रखना। तो वांग जी ओके बोल देता है। फिर वो वहाँ से अपने रूम के पास जाता है, वहाँ से वो कुछ सामान लेता है, उसके बाद वो निकल जाता है धरती की तरफ जाने के लिए, ठीक है। सो गाइस आज का पार्ट हम यहीं तक रखते हैं। आप बताइएगा मुझे आपको ये फर्स्ट पार्ट कैसा लगा है मेरी इस स्टोरी का, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा ये पार्ट, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि आप लोग कमेंट कीजिए मुझे, और कमेंट करके बताइए आप लोग को ये स्टोरी कैसी लगी है। अगर आप लोग को पसंद आएगी तभी मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊँगी।
बाय बाय गाइस।